तब आप जैसे जो लोग हैं वो पत्रकार के साथ आया करिए। ये मेरी आपसे अपील रहेगी कि आप पत्रकारों का साथ दीजिए। पत्रकार जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो देश की ही लड़ाई है, समाज की ही लड़ाई है। बच्चों की थाली में मिड डे मील में नमक रोटी है, ये किसके बच्चों के लिए था? इसी देश के बच्चों के लिए था ना। और वो अकेला लड़ा और अकेला गुजर गया वो पत्रकार। तो ये नहीं होना चाहिए पत्रकार। बिल्कुल, पत्रकारों का तो इसीलिए मैंने कहा कि जो अच्छे पत्रकार हैं, न्यूट्रल पत्रकार हैं, उनको डायरेक्ट फंडिंग अगर मिल जाए तो फिर उनको निर्भीक रूप से वो कर सकते हैं। उनको ये मालूम होता है कि मैं शहर में बैठा हूँ, मेरी किस्त है, गाड़ी की भी है, मकान की भी है, बच्चों की फीस है और खर्चे हैं, ये कहाँ से दूंगा, इसलिए वो दब जाता है कई बार। उसके लिए जो एक सपोर्ट यदि सिस्टम विपक्ष की तरफ से और सरकार की तरफ से, बाद में इस सरकार में नहीं, आगे आने वाले समय में कोई ऐसा कानून बने तो एक बहुत अच्छा जो है एक सिस्टम बन सकता है। मुझे नाम लेना चाहिए यहाँ पे मुकेश चंद्रकर का, जिसको उन्होंने चुनवा दिया, जिसकी लाश वहाँ से निकाली गई, जो माफिया था। तो ये उसके लिए कोई नेता नहीं गया, विपक्ष का भी कोई नहीं गया। ये बहुत अफसोसनाक है। सरकारी विज्ञापन में एक फेयरनेस होनी चाहिए, सबको मिले। इसलिए जरूरी है क्योंकि वो टैक्स पेयर का पैसा है। वो सरकार जो है वो किसी नेता के यहाँ से या आरएसएस से या मोदी साहब के किसी फंड से नहीं चल रहा है। वो सारा टैक्स पेयर का पैसा है और वो टैक्स पेयर का पैसा सिर्फ और सिर्फ मोदी समर्थन करने वाले मीडिया को दिया जाता है विज्ञापन की शक्ल में, चाहे वो प्रिंट में हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक में हो। ये अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी कि इस टैक्स पेयर का पैसा पूरे मीडिया को दिया जाए, जो सवाल पूछने वाला मीडिया उसको भी दिया जाए और बाकियों को तो दिया ही जा रहा है। देखिए, इसमें फिलहाल तो रोल जो विपक्ष की सरकारों का हो सकता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल था, ये पंजाब में भी है। जब ये एडवर्टाइजमेंट करता था तो मैं इसको बुरा नहीं मानता था, क्योंकि कम से कम 2 4 5 सोर्सेज तो ऐसे हों जहां से इस तरह की मीडिया को भी पैसे मिले। और सरकारी मीडिया तो अभी आशा नहीं है मुझे, जब तक मोदी सरकार है, कि वो अपने विरोधियों को भी पैसा दिलवाएगी। उल्टे ये बंद करा देते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट बंद करा देते हैं। तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएगा, तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। एंकर अगर विरोध में बोले तो जो विपक्ष की सरकारें हैं उनको अधिक से अधिक मीडिया को अपने एडवर्टाइजमेंट देने चाहिए, ताकि एक बैलेंस कायम हो सके। और आगे आने वाले टाइम में जब न्यूट्रल सरकार और देश के हित की सरकारें आए तो वो ये सुनिश्चित करें कि कम से कम 1000 ऐसे इंडिपेंडेंट पत्रकार इस देश में होने चाहिए, जिनको फंडिंग डायरेक्ट टैक्स पेयर के पैसे से हो और जो किसी से भी ना झुके। इस तरह का कुछ मैकेनिज्म सोचना पड़ेगा। ये तो बड़ी बात आपने कही, लेकिन जब सच दिखाने वाले, सच लिखने वाले पत्रकारों के ऊपर ये अत्याचार करते हैं, आपको याद है जिसने ये दिखाया था कि नमक और रोटी दी जा रही है मिड डे मील में, उस पत्रकार का क्या हुआ था? जिसने, स्मृति ईरानी मंत्री थी, मुझे सवाल पूछे थे, उसकी नौकरी चली गई थी और उन्होंने कहा था कि नौकरी जाएगी और नौकरी गई थी।